जब भी छोटी बच्ची को बुखार आता तो उसकी गर्दन पर ड्रैगन के आकार जैसा लाल निशान उभर आता और डॉक्टर ने उसे देखते ही पहचाना, क्योंकि वही निशान समीर राजपूत के परिवार में वंशानुगत था। डॉक्टर ने तुरंत शक किया कि यह बच्ची शायद समीर की खोई हुई बेटी हो सकती है, इसलिए उसने गर्दन की तस्वीर ली और छिपकर बालों का नमूना भेजकर डीएनए टेस्ट करवा दिया। रिपोर्ट आते ही सच सामने आ गया। बच्ची वास्तव में समीर की जैविक संतान निकली और यह खुलासा डॉक्टर दोनों के लिए हैरान करने वाला था। समीर खुद इस बात से अनभिज्ञ था, क्योंकि उसने वर्षों तक अविवाहित जीवन बिताया था और उसके परिवार में उसकी कुंठा पर ताने चलते रहे थे। दादा ने उसे पारिवारिक रीति रिवाजों के नाम पर नसीहत दी और उसे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा करने वाले कृत्य किए, जिससे परिवार का ताना बाना और भी सघन हो गया। समीर को डॉक्टर का फोन आया तब वह हैरान था, क्योंकि उसने कभी किसी औरत के साथ गंभीर संबंध माना ही नहीं था। पर डीएनए रिपोर्ट ने उसके अतीत की एक घटना को याद दिला दिया। 6 साल पहले कॉलेज की टॉपर सोनाली वर्मा को सहपाठियों की ईर्ष्या का सामना करना पड़ा और उसकी दुश्मन श्रेया मेहता ने पार्टी में उसके पेय में कुछ मिला दिया था। भोली सोनाली ने वह पेय पी लिया और चक्कर आने पर बाहर निकली, जहां संयोग से समीर से उसकी टक्कर हुई और उस रात दोनों के बीच संबंध बन गए। अगले दिन सोनाली को गर्भधारण का पता चला और खबर फैलते ही उसे कॉलेज से निकाल दिया गया, जबकि श्रेया ने उसकी बदनामी में बड़ी भूमिका निभाई। सोनाली ने गर्भपात नहीं करवाया और बिना डिग्री के कठिन हिम्मत और मेहनत से उसने बच्चे को जन्म दिया और उसे पालने के लिए छोटे छोटे काम किए। सालों बाद अस्पताल में हुए परीक्षण से सच सामने आया कि समीर की एक बेटी है और यह खबर उनके परिवार में बड़ी खुशियां लेकर आई, क्योंकि वहां बेटियों का जन्म दुर्लभ रहा था। पूरा परिवार बच्ची को घर लाने की तैयारी में लग गया और समीर भी अस्पताल पहुंचा, पर सोनाली और उसकी बेटी वहां से पहले ही चली चुकी थी। छोटी बच्ची मासूमियत से झेब्रा क्रॉसिंग की बात कहकर स्थिति समझाने की कोशिश कर गई, पर श्रेया ने उसे ताने मारते हुए अपमानित किया। सोनाली ने बेटी की रक्षा की और दृढ़ता से कहा कि वह किसी के अपमान को स्वीकार नहीं करेगी और वह अपनी बेटी को अकेला नहीं छोड़ सकती। कुछ दिनों बाद सोनाली ने नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया और आश्चर्य से पाया कि इंटरव्यू लेने वाली वही श्रेया निकली जिसने उसे पहले सताया था। श्रेया ने सार्वजनिक रूप से उसका मजाक उड़ाया और रिज्यूमे फाड़ दिया, लेकिन सोनाली ने शांत रहते हुए बताया कि एकल मां होने का अर्थ उसे 24 घंटे बिना आराम काम करने का अनुभव देता है। समीर वहां पहुंचा और उसने श्रेया की हरकत पर आपत्ति जताई तथा सोनाली से माफी मांगते हुए उसे और उसकी बच्ची को नौकरी का प्रस्ताव दिया। समीर ने यह भी कहा कि वह उसकी बेटी के लिए व्यवस्था कर सकता है ताकि सोनाली काम कर सके और बच्ची का ध्यान भी रखा जा सके। अगले दिन समीर ने सोनाली को मॉल जाकर गुड़िया और प्रिंसेस ड्रेस दिलवाई और यह छोटा सा उपहार दोनों के बीच एक मुलाकात का जरिया बन गया। फैक्ट्री में एक घटना हुई जिसमें किसी ने आरोप लगाया कि बच्ची ने पानी गिराकर कुछ परजों को नुकसान पहुंचाया और कर्मचारियों ने सोनाली को दोषी ठहराया। समीर बेचैन होकर फैक्ट्री आने लगा और माहौल तनावपूर्ण हुआ, क्योंकि कई लोग सोनाली को नौकरी से हटाने की बात कहने लगे। कहानी इस संघर्ष पर टिकती है कि कैसे एकल मां की हिम्मत, परिवार का दबाव और एक पिता की जिजीविषा मिलकर आगे की राह बनाएंगे।